निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं श्रुति शंकर विग और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हम लोग बात करेंगे राम जन्मभूमि में जो स्थापना हुई है अयोध्या में राम जी की। उससे ये बात स्पष्ट होती है कि बीजेपी कहां से कहां तक जा सकती है और बीजेपी ने ये मुद्दा बुलाने की कोशिश की है। तो आज हमारे साथ पैनल में जुड़े हुए हैं अंकुर श्रीवास्तव जी, ये लखनऊ से हैं और विशेषक हैं, पॉलिटिकल एनालिटिक विशेषज्ञ हैं। दूसरे हमारे साथ जुड़ी हुई है कंचन जी, कंचन कुमारी जी, ये हैं भी जयपुर से हैं और ये एक सोशल वर्कर हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा कंचन जी आपसे है, क्या बीजेपी ने ये जो राम जन्मभूमि पे अयोध्या जी में रामलला जी की स्थापना की है, क्या इससे बीजेपी वापसी चाहती है या बीजेपी का ये कोई स्टंट था? देखिए, इन्होंने तो ये बात तो खैर सही है कि इन्होंने पूरी तरीके से इसे हाईजैक करने की कोशिश की। उसमें कोई कमी नहीं रखा इन्होंने हाईजैक करने में। सबसे पहला तो इनका आप नारा ही सुन लीजिए कि हम राम को लाए हैं, जो प्रकृति है उसको कौन लाने वाला है, आप बताइए। और उसको इन्होंने ये कह दिया कि हम राम को लाए हैं। अगर ऐसा होता तो इससे पहले हमारे जितने मोदी जी या योगी जी वहां जाकर के दंड प्रणाम करते थे, वो किसको प्रणाम करते थे? तो और सारी जनता वहां जाती थी दर्शन करने के लिए, उससे पहले ही, जब से मंदिर नहीं बना है। ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ये मंदिर अभी बन करके तैयार हुआ है, जो कि इतने सालों से चला आ रहा था। वो बहुत अच्छी बात है कि बन करके तैयार हुआ है। लेकिन इस बात को मेरे ख्याल से अगर पहले ही मान लिया जाता कि मंदिर हम वहां से हटाकर 3 किलोमीटर दूरी पर बना लेंगे, तो ये मुद्दा शायद इतना लंबा खिंचता नहीं। और इसको शुरू से ही राजनीतिकरण का रूप दिया गया, शुरू से ही, जब से ये राम मंदिर का मुद्दा उठा। क्योंकि मेरे जानकारी में जहां तक मैंने 1-2 जगह पे पढ़ा भी है कि इसको कहा गया था कि इसको बहुत बड़ा मुद्दा हम लोग बना दे रहे हैं और तुरंत राम मंदिर बन जाएगा। तो इस पे ये कहा गया कि नहीं, रुक जाओ, इसको स्नेह स्नेह हम लेकर के चलेंगे, ताकि ये आने वाले दिनों में हमें फायदा पहुंचाएगा। और अभी सेम वही चीज हुआ। लेकिन हुआ क्या कि जो मुझे ऐसा लग रहा है कि राम जी का, हाँ ठीक है, राम जी मंदिर बना, सब कुछ है, कोर्ट ने निर्णय दिया, लेकिन इन्होंने अपने ऊपर इस चीज को लिया कि हम, और इसमें जो पैसा लगा है, देखिए वो भी जनता का पैसा लगा है। माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी जो है, उनका खुद का बयान है कि इसमें किसी भी तरीके का सरकारी पैसा नहीं लगा है, जो पैसा लगा है वो जनता का पैसा लगा है। तो इसको जो इन्होंने हाईजैक करने की क्या कोशिश करी, जैसे शंकराचार्य जी ने मना किया कि भाई अभी मत करो, रुक जाओ, अधूरा मंदिर है, नहीं माने। एक तरफ आप खुद को विश्व गुरु कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो है किसी भी तरीके से इसको लेकर के गुरुओं का आपने नहीं माना। तो अगर आप गुरु शिष्य बन करके गुरुओं से शिक्षा लेकर के गुरुओं की बात मान करके कुछ दिन आगे इसको बढ़ा देते, रामनवमी या दिवाली में करते। क्योंकि देखिए, ये सच्चाई है कि अयोध्या राम जी कब लौटे थे? दिवाली में लौटे थे। दिवाली हम लोग उसी में मनाते हैं, उसी के लिए खुशियां मनाते हैं उसमें। अगर ये उस टाइम पे करते तो ये एक जो जनमानस की खुशी थी ना, वो दुगनी हो जाती। दिवाली के साथ साथ एक ये दुगनी हो जाती कि हमारा राम मंदिर बन करके तैयार हो गया और हमारे राम जी जो हैं अपने उसमें मंदिर में प्रवेश किए हैं, उनका प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। तो यही हमें लग रहा है कि भुनाने की कोशिश तो करी है, लेकिन कहीं ना कहीं फेल्योर रही। जी अंकुर जी, आप एक पॉलिटिकल एनालाइजर हैं। आप किस तरह से देखते हैं कि बीजेपी ने इस राम जन्मभूमि वाले मुद्दे को, राम जन्म का स्थापना की जो अयोध्या में रामलला की जो की है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? पॉलिटिकल एंगल से बताएं। कुल मिलाकर के ये बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा है। ये मैं तो सीधी बात ये कहूंगा, जिस तेजी से हिंदू विरोधी होने का सर्टिफिकेट बटा जा रहा है, अगर वही चलता रहा तो भारत 70% हिंदुओं को हिंदू विरोधी सर्टिफिकेट मिल जाएगा बहुत जल्द। जी आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ बोलिए, विस्तार से बोलिए। आप बिल्कुल बोले। पूरा साउथ हो गया, पंजाब हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, एक बड़ा हिस्सा बिहार का, और गोवा हो गया, लगभग 80% नॉर्थ ईस्ट पूरा हो गया। बीजेपी आरएसएस के फर्जी हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है इन लोगों का, मतलब की जगहों का कोई मतलब नहीं है। इस इलाके के बड़े से बड़े
हिस्से बीजेपी की सरकार में नहीं है। तथाकथित सच्चे हिंदू वाले राज्यों में भी विरोधियों के पास क्या है, 40% ही तो सिर्फ वोट है। तो क्या इतनी बड़ी हिंदू आबादी हिंदू विरोधी हो गई? मतलब 60% से ऊपर जो आबादी है वो हिंदू विरोधी हो गई? बिल्कुल नहीं। ये बीजेपी का बिल्कुल एजेंडा है और बकायदा क्लियर है कि आगे 2024 के लिए पूरी तैयारी इनकी चल रही है। जरा सोचिए, आप खुद ही सोचिए जरा, आप हिंदू होते हुए भी अपने पड़ोसी हिंदू से सिर्फ इस बात पे नफरत करते हैं क्योंकि वो आपकी सोच से इत्तेफाक नहीं रखता है। क्या आपकी सोच से मुताफिक नहीं होने वाला है आपका दुश्मन? इस बात से आप उससे नफरत करेंगे? आपकी नफरत का दायरा मुस्लिम, ईसाई, सिख से आगे जाकर के हिंदू को भी लपेटे में ले लिया है। आप ये समझ लीजिए आप। पर जिन्हें आप विरोधी कहते हैं, उन्हीं राज्यों में शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया और इलाज के लिए जाते हैं। हकीकत कह लीजिए, बॉम्बे हो गया, कलकत्ता हो गया, दिल्ली हो गया, हम लोग इन्हीं राज्यों में तो अपना इलाज के लिए जाते हैं। जी जी, क्योंकि बोलिए बोलिए बोलिए। आप है कि ये हिंदू विरोधी राज्य आपके हिंदू राज्य से बेहतर है। कलकत्ता अपने यूपी से बेहतर है, दिल्ली अपने यूपी से बेहतर है, मुंबई अपने यूपी से बेहतर है, फिर भी हम लोग हिंदू राग लाते हैं। कभी हिसाब लगाने की कोशिश करनी चाहिए सबको, जनता को, कि जिस सिंबल पर आपको भड़काया जा रहा है, उस सिंबल के बाहर भी भारत का विकास है। और आपका भविष्य और सिंबल को अगर सामने रख करके देखा जाएगा तो भाजपा का एजेंडा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि भाजपा किस तरीके से लूट रही है जनता को। जी जी जी। हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं बीजेपी के प्रवक्ता राजेश द्विवेदी जी। राजेश द्विवेदी जी डुमरियागंज से हैं, ये बीजेपी के प्रवक्ता है। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी राजेश जी, अभी बात ये चल रही थी कि बीजेपी ने जो यहाँ पे राम मंदिर का जो लल्ला का स्थापना किया अयोध्या में, उसके ऊपर बात चल रही थी। तो आपका इस पे क्या स्पष्टीकरण है कि अयोध्या में अभी तो आधा अधूरा मंदिर था, इस मंदिर को पूर्ण होने का तो इंतजार करना चाहिए था बीजेपी को। इतनी जल्दी क्यों इन्होंने प्राण स्थापना कर दी वहां पे राम जी की? देखिए, बताइए। परिवार की आस्था से हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का पावन मंदिर बना है और उस पावन मंदिर में पूर्ण रूप से जो लोग कह रहे हैं कि पूर्ण रूप से मंदिर नहीं बना है, मंदिर का पूर्ण रूप से जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी को विराजमान होना था, वो गर्भगृह जो है अच्छे तरीके से बन करके तैयार हो गया है और इसलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी को उस गृह में स्थापित किया गया है। जहां तक की बात है कि विपक्ष तो हमेशा प्रभु श्री रामचंद्र जी का विरोध करता रहा। प्रभु श्री रामचंद्र जी को यही कांग्रेस पार्टी, यही समाजवादी पार्टी काल्पनिक बता करके जो है वो एक वर्ग विशेष को खुश करने में लगी थी। तो हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध करना, करोड़ों करोड़ों हिंदुओं का विरोध करना, ये हमारे आस्था का विषय था। इसलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी का पावन मंदिर बना और आज पूरे भारत देश के ही जनमानस ही नहीं, पूरे विश्व के जनमानस के अंदर एक खुशियां व्याप्त है, जिस प्रकार दीपावली बना करके उन लोगों ने जो है ज्ञापित किया है। राजेश जी, आपकी सारी बातें हम मान रहे हैं इस चैनल में। आप मुझे ये बताएं कि चलो राजनीतिक पार्ट से इसको छोड़ो, आप हमारे शंकराचार्य लोगों ने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे, उसका क्या कारण है? वो तो हिंदू थे, वो क्यों नहीं आए? देखिए, एक कहावत है कि प्रभु श्री राम के चंद्र के बिना कोई पत्ता नहीं हिल सकता। जी जी। कोई मानव जीवन में जीवित नहीं रह सकता। जी जी। मतलब प्रभु श्री राम जी चाहते हैं कि पेट खाली रहे। एक मिनट अंकुर जी, 1 मिनट रुकें आप। हाँ बोलिए आप जी, आप बोलिए द्विवेदी जी। भाई, प्रभु ने नहीं बुलाया उनको, इसलिए वो नहीं आ पाए। ठीक है। अंकुर जी आप बोले। आप अंकुर जी।
अब बोले आप। मैं कहना चाहता हूं कि प्रभु जी श्री राम जी चाहते हैं कि पेट खाली रहे और सरकार कह रही है योग कराया जाए, जेब खाली रहे, श्री राम जी कह रहे हैं, और खाता खुलवा रही है सरकार। खाने को रोटी नहीं है लेकिन शौचालय बना रही है सरकार। गांव में बिजली नहीं है लेकिन डिजिटल इंडिया बनाया जा रहा है। वाई हैव टू बी रीजन? ये आखिर ये हो क्या रहा है? ये दिमाग में जाति धर्म की गंदगी है और स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। राजेश जी जवाब दें। देश बदल रहा है, हकीकत में देश बदल राजेश रहा जी, है। राजेश जी जवाब दें। भारत देश में रहने वाले कुछ परिवार के मन में एक आतंकवादी गतिविधियों का जैसा कण व्याप्त होता है, उसी प्रकार से लोगों के मन में जो है कण व्याप्त है। मैं कहना चाहता हूं कि जब एक मुगलों के शासन काल में प्रभु श्री रामचंद्र जी का पावन मंदिर तोड़ करके वहां मस्जिद स्थापित किया गया, और जब कोर्ट के हिसाब से फैसला दिया गया, और जब कोर्ट ने फैसला दिया तब राम मंदिर बना, राम का मंदिर बना। हम कह रहे हैं कि यही विपक्ष के लोग जो है हमेशा ये पूछते थे कि राम का मंदिर का तारीख कब बताएंगे, कब बनेगा, लेकिन वह राम का मंदिर जब बना तो आपको जो है बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। क्यों दुख हो रहा है? कि आप जो है मुसलमानों का मस्जिद जो है वहां नहीं बना पा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर स्थापित हुआ अयोध्या में, तो अयोध्या के बगल में जो है हमारे मुस्लिम परिवार के भाई के लिए जो है मस्जिद भी स्थापित किया गया। हम कह रहे हैं वही मस्जिद बनवा दो, आप मस्जिद बनवाओ ना, कौन रोक रहा है आपको? चलो, लेकिन कंचन जी आप बोले। कंचन जी कंचन जी ये सनातन धर्म राजेश जी एक मिनट रुके आप। रामचंद्र जी के पक्ष में तो हमारे वर्ग विशेष यानी मुस्लिम धर्म का वोट कट जाएगा। ये आपका हमेशा यही चल रहा। मैं कह रहा हूँ कि मुगल आए, उनसे कभी आपने पूछा बाबर के वंशज के लोगों से, औरंगजेब के वंशज से, मुगल क्या लेकर के चले गए? मुगल आए तो मुगल क्या लेकर के चले गए? प्रधानमंत्री जी देश में धर्म के नाम का धंधा कर रहे हैं और कुछ नहीं। अरे भाई मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, मैं यही प्रश्न पे पूछ रहा हूँ कि जब मुगलों के द्वारा जो है सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया, और जब तोड़ा गया मंदिर बन करके तैयार हुआ, तो हमारे गृह मंत्री सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया, मुगलों ने किस लिए तोड़ा? ये आप लोग सुनिए इनको सुनिए का प्राण प्रतिष्ठा कराया गया। और जब उस समय के पीएम जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और उनको जो बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे। गोल टोपी लगा करके मस्जिदों में जाना हो तो चले जाएंगे, लेकिन सनातन धर्म का कोई मंदिर हो मंदिर में जाना पसंद नहीं करेंगे। तो ये तो उनकी जो है चाल है, कांग्रेसों की जो है, समाजवादी पार्टी के, तो इससे क्या लेना देना। और जहां तक अभी आप भाई साहब ने कहा कि खाने को लाले पड़े, अरे मैं निःशुल्क भोजन व्यवस्था कराया हूं भाई साहब। हर घर के परिवार को हर महीने राशन फ्री दिया जा रहा है। घर परिवार के लिए परिवार के लिए आवास दिया गया, और परिवार को नौकरी दी जा रही है। आप कहाँ सपना देख रहे हैं? आज जिस प्रकार से हमारा भारत देश विकसित भारत देश कहलाने का योग बना है, यही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार थी। केवल हर जगह दंगा होता था, बम ब्लास्ट होता था, हमारे सनातन धर्म के लोग मारे जाते थे, जेल में डाले जाते थे। राजेश को कितनी मैं बोलना चाहूंगी। राजेश जी अंकुर जी चुप हो जाए, मैं बोलना चाहूंगी। अंकुर जी चुप हो जाए। हाँ बोलिए। मैं बोलना चाहूंगी। सबसे पहले बात तो कोर्ट का आदेश जो आया था वो ये आया था कि जो मंदिर का कार्य है वो शंकराचार्य के देख रेख में होना चाहिए, मंदिर का कार्यक्रम, ठीक है। क्योंकि आदेश मुझे नहीं लग रहा है कि किसी ने पढ़ा होगा, यहाँ पे मैं पढ़ी हूँ। दूसरी चीज मैं ये भी बता दूं आपको कि आपको जो है शंकराचार्य, आडवाणी जी कहाँ थे? क्या आडवाणी जी का एक भी शुभकामना का एक पत्र जारी नहीं होना चाहिए था? क्या उनका नहीं दिखाना चाहिए था? के एन गोविंदाचार्य जी कहाँ हैं?
राम मंदिर का अगर ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है और देश की जनता के लिए ये मुद्दा रहता ना, तो आप इसको या तो रामनवमी में प्राण प्रतिष्ठा करवाते, वो लेने दीजिए। आपने बोल लिया, मैं कुछ नहीं बोली हूँ, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। उसके बाद फिर अगर ये राजनीतिक मुद्दा नहीं होता तो ये आप या तो दिवाली में इसका करते या रामनवमी में करते, शंकराचार्य की बात मानते। दूसरी चीज ये मैं कहना चाहूंगी कि आपने कहा कि एक जो है प्राण प्रतिष्ठा की बात मैं अगर करूं तो जो जिस मंदिर का आपने हमें यहाँ उदाहरण दिया है, वो आप रूपी मंदिर खुद ब खुद शिवलिंग वहां पे प्रकट हुआ था, उसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता भाई साहब। मंदिर उसका नव निर्माण नहीं होता है, उसको जो है ना उसका निर्मित की हुई चीजों को बनाया जाता है, वो एक अलग चीज हो गया। और नव निर्मित मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है ना, तो उसी जगह पे फिर लेबर और मजदूर जाकर के काम करेंगे ना, तो वो अच्छा नहीं होता। ठीक है। और रही बात महंगाई और बेरोजगारी की, तो आज जिस कदर बेरोजगारी है और महंगाई है, आप देश को मुफ्त राशन दे रहे हो, रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? रोजगार जरूरी है, काम, हाथ को काम देंगे ना तो अपने आप पेट भरेगा इंसान का। कब तक मुफ्त खिलाएंगे आप? कब तक मुफ्त खिलाएंगे? कब तक आदमी को काहिल बनाएंगे? तो ये सारी चीजों पे अगर काम करे गवर्नमेंट तो वो ज्यादा बेहतर है। आप देखो ना, आज राम मुद्दा, राम जी तो वाकई में उस दिन 22 तारीख को राम जी का आए, बहुत स्वागत हुआ, सभी ने खुशियां मनाई, सारी देश ने खुशियां मनाई, सारे जगह पे लोगों ने झंडा फहराया, हम लोग भी मनाए, सब कुछ लेकिन वो जनता के राम थे, वो जनता के राम है भाई साहब। वो ममता के, क्या बोल रहे हैं आप? सुनाई नहीं दिया मुझे, फिर से बोलिएगा। कांग्रेस ममता बनर्जी के एक लोगों को नहीं हुई भाई साहब। पहले तो आप ये देख लीजिए कि मैं यहाँ पे किसी उससे नहीं बैठी हूँ, किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ मैं। मैंने ये कहा कि आपको खुशी हुई, लेकिन विपक्षी पार्टियों को खुशी नहीं हुई। मैंने आप पे ब्लेम नहीं लगाया मैडम। हाँ बताइए। मैंने आप पे ब्लेम नहीं लगा, मैंने कहा कि जब आपको खुशी हुई है और वही कांग्रेस पार्टी को खुशी नहीं हुई, वही समाजवादी पार्टी को खुशी नहीं हुई। मैं उस पर भी आ रही हूँ, मैं उसके लिए भी आपको जवाब दे रही हूँ, मैं उसके लिए भी, राहुल गांधी के लिए जो आपने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के लिए, मैं उसके लिए भी आपको जवाब दे रही हूँ। राहुल गांधी जी जब 22 तारीख को मंदिर जाना, अगर ये राजनीतिकरण नहीं था और पदयात्रा को आपने राजनीतिकरण का रूप नहीं खींचने की कोशिश किया, तो आपने 22 तारीख को उनको, हेमंत बिस्वा जी ने क्यों रोका मंदिर में जाने से? और तो और FIR तक दर्ज करा दिया उनके ऊपर। और सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, रास्ता जिस जगह पे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भाषण देते, सुन लीजिए राजेश जी सुन लीजिए, जिस जगह पे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भाषण देते हैं वो जगह उनको नहीं दिया गया। रास्ता उनको ऐसा दिया गया कि जो रास्ता आपका 3 किलोमीटर में तय हो जाता है, वो उसको 10 किलोमीटर का रास्ता दिया गया। उनको मंदिर उस दिन दर्शन क्यों कहा गया कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा, शहर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा। एक बात बताइए, क्या वो दंगा फैलाने गए थे वहां पे? मंदिर दर्शन करने जा रहे थे। आप एक व्यक्ति को, सिर्फ राहुल गांधी जी को दर्शन करने देते। ये राजनीतिकरण नहीं है तो क्या है? और आप कह रहे कि राजनीति नहीं कर रही भारत पार्टी। अब आप सुन लीजिए, आपने वाकई बहुत अच्छा राजनीतिकरण किया, लेकिन भारत की जनता ने राम मंदिर को एक्सेप्ट किया, बीजेपी को एक्सेप्ट नहीं किया। राम को एक्सेप्ट किया, मोदी को एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, राम जी को कोई एक्सेप्ट करने से मना भी नहीं कर पाएगा और ना किसी की औकात है कि उनका मान और अपमान कर पाए। वो इन सब चीजों से परे हैं। तो जितनी जनता ने मनाया है 22 तारीख को, उनके प्राण प्रतिष्ठा का वो मनाया है। लेकिन देश को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, उनको खाने के लिए रोटी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए। इन सब चीजों से नहीं चलेगा। महंगाई कम कीजिए। और तो और मजा तो तब आता है जब ये कहते हैं लोग कि महंगाई अभी और बढ़ेगी। क्या है ये सब? अब आप बोल चुके हो तो आपके हर विषयों पर हम जवाब दे दें। हाँ बोलिए जी बिल्कुल। पहले जो हमारी बहन कंचन जी ने कहा है कि राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे थे, वो यात्रा पे मैं साफ कर देना चाहता हूं कि जब अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी के पावन मंदिर बना और उसमें प्राण प्रतिष्ठा किया गया, तो राहुल गांधी जी ने जो है मुसलमानों को खुश करने के लिए उन्होंने न्यायिक यात्रा निकालना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, भैया मैंने वीडियो देखा है, वो रोड पर बैठ करके, सुन लीजिए मेरी बात, वो रोड पर बैठे हुए हैं और रघुपति राघव राजा राम का वहां पे जाप चल रहा है और राहुल गांधी जी को मंदिर नहीं जाने दिया गया। ये तो सरासर भाई कि कोई भी हमारे मंदिर जाना चाहता है। मुसलमानों की बात देखिए आप, मुसलमानों के, सुन लीजिए,
कोई भी हिंदू जब मुसलमानों के उसमें जाता है ना चादर चढ़ाने के लिए, तो वो लोग नहीं रोकते, लेकिन हिंदुओं में क्या कमी है कि कोई भी मंदिर जाना चाहता है तो जाने नहीं दिया जाता है। अरे भाई बात बोल आप रहा दलितों हूं, को देख लीजिए। दीजिए मैडम, हमको बोलने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी को, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यह काफी दुख हुआ कि वहां अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर जो है बना, उसमें प्राण प्रतिष्ठा किया गया, इसलिए उन्होंने जो है न्यायिक यात्रा निकाला। वो मुसलमानों आप को ही खुश को फोन करने के करके लिए न्यायिक यात्रा निकाले कि उन्होंने कहा कि आने दीजिए हमारी सरकार और पूरा फिर मस्जिद स्थापित वहां कराएंगे। तो मुसलमान को खुश करने के लिए कांग्रेस जो है भाई साहब, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये लिखित में दिया है क्या? ये लिखित में दिया है कि वहां पर मस्जिद बनाएंगे? तो सनातन धर्म का परिवार ये नहीं जानता। कांग्रेस तो हमेशा यही चाहती थी कि पूरे देश में दंगा हो, पूरे देश को जात पात के हिसाब से बांट कर रखने का काम कीजिए। उन्होंने ना कहीं विकास किया, उनके राजेश जी, क्या ये कहीं पे लिखित में है क्या? राजेश जी, कहीं ये लिखित में है क्या कि वहां पर वापस से मस्जिद बनेगा? और एक बात, प्रधानमंत्री क्या सिर्फ हिंदुओं के हैं? वो मुसलमान के और सिख ईसाई और इन सब चीजों के नहीं है? अगर वहां पे मस्जिद का भी नहीं, अगर मस्जिद के लिए जमीन दिया गया है, मस्जिद के लिए जमीन दिया गया, तो इसका अनाउंसमेंट कब होगा? इसका आप कब हमें बता रहे हैं मुसलमान भाइयों को कि हम मस्जिद का निर्माण करने जा रहे हैं? और अगर राहुल गांधी ने ये दिया है, एक मिनट, आपने अभी बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस ने कहा है, सुनिए, आपने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस की चाल है, कांग्रेस जो है मुस्लिम परिवार को खुश करने में जो लगे हैं कि न्यायिक यात्रा निकाल करके कि आप के जगह पे जो है वहां राम मंदिर बनाया गया है। इसलिए मैं उस विषय पे कहना चाहता हूँ कि ये खुशखबरी उनको वो न दे। निश्चित है सनातन धर्म का परिवार जाग चुका है और वो विकास के मुद्दे पे, राष्ट्र के हित के मुद्दे पे आने वाले समय 2024 के इस पावन दिन पर इंतजार है कि पूरा हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और निश्चित है, आप इसी चैनल पर मैं कह दे रहा हूँ, अभी राजस्थान का चुनाव था, मैंने कहा था कि 119 सीट 115 सीट से 119 सीट को लेकर के जो है भाजपा वहां सरकार बनाएगी, और निश्चित बनाई। आज मैं भी कह दे रहा हूँ कि बहुमत में भारतीय जनता पार्टी पुनः स्थापित होने जा रही है 2024 में। जी, वो तो बात सही है द्विवेदी जी। राजेश जी, इनका कहना यह था कि राम मंदिर का जो मुद्दा है इन्होंने किया है, इसको कंप्लीटली राजनीतिकरण किया गया है, यानी कि राम मंदिर को हाईजेक कर दिया है। ये कह रहे थे, बयानबाजी है। देखिए, वो हमारे जो है उसमें तो था, और जब से जनसंघ बना और भारतीय जनता पार्टी, राम मंदिर बनाने का जो आस्था था कि भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, और निश्चित बनाई, इसमें कोई हम लोगों को वो नहीं है कि हाँ क्यों बना। भाई देखिए, सनातन धर्म की मांग थी, सनातन धर्म के लिए जो है हम लोगों ने राम मंदिर बनाया, और राम मंदिर बन करके तैयार हुआ, प्रभु रामचंद्र जी विराजमान हुए। आज भारत देश के हर परिवार खुशी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, और भारत देश को छोड़ दीजिए, पूरे विश्व के लोग जो है खुशी जाहिर कर रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि कांग्रेस के लोग नहीं खुश है, ममता बनर्जी नहीं खुश है, समाजवादी पार्टी के नहीं खुश है। वो उनको यही चाहिए था कि वहां बाबर का जो है मस्जिद स्थापित रहे, लेकिन वो होने वाला नहीं है। अब की तो ये पहली बारी है, मथुरा और काशी बाकी है, अब मथुरा की तैयारी होगी। राजेश जी, और कुछ आप बोलना चाहेंगे राम मंदिर के बारे में? देखिए, राम मंदिर के लिए मैंने कहा हमारे आस्था का विषय है, वो राजनीति का विषय नहीं है। हम राजनीति से प्रेरित होकर के वो मंदिर नहीं, वहाँ के लोगों ने बनवाया है, के लोगों ने मंदिर बनवाया है। जिस प्रकार सबको काट गया था, उसी प्रकार हमारे भारत देश के सभी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को काट गया था, और भारत देश के सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आकर के प्राण प्रतिष्ठा कराने का काम किए। हम वो थोड़ा ना है कि जब सोमनाथ का मंदिर बनता है और जब सोमनाथ के मंदिर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुलाया जाता है, तो मुस्लिम के वोटों को डर के कारण जो है वो मना कर देते हैं। तो उस समय तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ पटेल जी जाकर के जो है वहां सोमनाथ मंदिर का वो करते हैं जीर्णोद्धार। तो ये तो उन लोगों का हमेशा जो है सनातन धर्म को दबाने का काम, जो सनातन धर्म को गाली दे वही उनका नेता है। जी जी, अंकुर जी, आपको आवाज आ रही है? अंकुर जी, लगता है यूपी में प्रॉब्लम है लाइट की, इसीलिए अंकुर जी को आवाज भी नहीं जा रही है। अंकुर जी की स्टडी हो गई है। तो राजेश जी,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ और आप आए बीच में, हमें बताया। भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय, भारतीय जनता पार्टी की जय। जय योगी, जय मोदी, जय नितिन धन्यवाद गडकरी, धन्यवाद धन्यवाद, जय अमित शाह, धन्यवाद।